सरकार ने हमें मजबूर किया है, तो हमारी बात सरकार तक पहुंचनी चाहिए या नहीं पहुंचनी चाहिए? बोल रे साथी, हल्ला बोल, 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 बोल रे साथी, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। 80-20 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नड्डा जी अब न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जेपी नड्डा जी न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। और ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। और आज हम इस मंच के जंतर मंतर से आह्वान कर रहे हैं सरकार को कि ये सिर्फ 80-20 हटाने का कोई मुद्दा नहीं बचता है, आपको हटाना ही पड़ेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जो कि आज 5 सालों के बाद में भी हम इस इश्यू पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कल हम हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। ये इन सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। हमारा आंदोलन, हमारे संघर्ष किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, किसी जेंडर के खिलाफ नहीं, किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। हमारे लिए कानून बना दिया जाता है, हमसे कोई नहीं पूछता। हमने पूरे देश भर में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, ब्लैक बैच बांधा, हजारों की संख्या में हमने ट्वीट किए, हमने सिग्नेचर कैंपेन किए, हमने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सिग्नेचर मिनिस्टर तक पहुंचाए, लेकिन सरकार ने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज हम धीरे धीरे जंतर मंतर पर आएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं हमारी यूनियन एसोसिएशन, आज जो हम यहाँ पे बैठे हुए 30 से ज्यादा यूनियन एसोसिएशन मिल करके हम यहाँ पे देश के सभी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से मिल बैठ करके डिसाइड करेंगे कि अब हमें इस आंदोलन को किस ओर लेकर के जाना है। ये जो 80-20 का नियम है, हम सब जो रिप्रेजेंटेटिव्स आज खड़े हुए हैं, सारा का सारा पूरे भारत की संस्थानों के नर्सिंग यूनियंस रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, सब हमारे साथ में हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, नर्सिंग समुदाय जो भी है हमारा, सब केवल एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि कौन से देश में 80-20 का नियम है? कौन से देश में? कौन से देश में है? भारत में है। कहां पे है? क्यों? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? हम पूछेंगे। इस मंच के माध्यम से आज हम सरकार तक आपकी आवाज पहुंचाएंगे कि ये जो 80-20 का नियम आपने लगाया, ये किस भूमिका के आधार पर? हम वेस्टर्न कंट्रीज को फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में कितनी भी आप रिसर्चेस पढ़ लीजिए, कितने भी पब्लिकेशंस पढ़ लीजिए, फीमेल नर्सिस से ज्यादा मेल नर्सिस है उधर। कितने मेल नर्सिस ज्यादा है फीमेल नर्सिस से। और यहाँ पर हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारा हेल्थ केयर सेक्टर उस डेवलपिंग कंट्री की नींव है नहीं? आप उसी को ही खोखला बनाओगे तो कैसे चलेगा ये समुदाय? दूसरा, इसी के संज्ञान में हम ये पूछना चाहते हैं, कोरोना महामारी आई, मेल नर्सिस ने कौन सी कमी छोड़ी? कौन सी कमी छोड़ी बताइए? छोड़ी कुछ कमी आपने? किसने कोई कमी छोड़ी? मैंने तो नहीं छोड़ी। अपने दिल से, मेहनत से सरकार का काम किया, आज भी कर रहा हूं। और हमारे मेल नर्सिंग कम्युनिटी के साथ जो ये गलत काम हुआ है, उसके लिए मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोरोना महामारी में जिस समुदाय ने इस देश को उस बुरे दौर से इस देश को बाहर निकाला, उसमें मेल समुदाय, मेल नर्सिंग कम्युनिटी का कोई रोल नहीं था? था ना? था या नहीं? हाँ या ना? तो इतनी बड़ी महामारी से एग्जाम्पल लेने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी ये नियम लागू किया गया। डॉक्टर मध्ये मेल फिमेल रेशो नाही आहे आपल्यामध्येच का? मी या माध्यमातून, सोशल मीडियाच्या माध्यमातून, या मंचच्या माध्यमातून मी सरकारला म्हणतो की बाबा मेल फिमेल रेशो हा बंद झाला पाहिजे। सर्वांची मेहनतीला खरंच मी वंदन करतोय। मी थांबतो इथे। देश की एकता टूट रही है, नौजवानों एक हो, एक हो, एक हो। देश की एकता टूट रही है, नौजवानों एक हो, एक हो, एक हो, एक हो। 27 जुलाई 2019 ये डेट मैं आज दिन तक भूल नहीं पाया, और मुझे लगता नहीं है कि जब तक ये 80-20 खत्म हो मैं इस डेट को भूल पाऊंगा। 27 जुलाई 2019 को
सेंट्रल इंस्टीट्यूट बॉडी CIB की 4th मीटिंग होती है, जिसके अंदर सारे एम्स के डायरेक्टर्स होते हैं। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर श्रीमान रणदीप गुलेरिया जी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी की अध्यक्षता में ये थी। इस मीटिंग के अंदर नर्सिंग का कोई एजेंडा नहीं था। 15 पॉइंट जो था वो ये था कि नर्सेज का एक एग्जाम किया जाएगा साल भर के अंदर, लेकिन इस मीटिंग के अंदर एडिशनल एजेंडे के रूप में पॉइंट नंबर 16 को ऐड करते हुए ये एजेंडा लाया गया कि आगे से होने वाली नर्सेज भर्ती के अंदर 80% पोस्ट फीमेल के लिए रिजर्व की जाती है और 20% सीट है वो मेल के लिए रिजर्व की जाती है। ये काला कानून है। इस काले कानून ने न केवल मेल नर्सेज को बल्कि फीमेल नर्सेज को भी अंदर से झकझोर दिया था। थोड़ा सा मेरा हिंदी गड़बड़ है इसलिए सो आई विल बी स्पीकिंग इन मिक्स एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आप लोगों की। हमारे यहाँ प्रेजेंस होना ही एक वो है, एविडेंस है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं। बट हैविंग सेड दैट हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ से शुरू हुआ। 80-20% है ना ये जो, तो ये गलत है, इसीलिए हम यहाँ पर आपको सपोर्ट करने आए हैं। लेकिन जो अभी सर्विस में है, जो मेल नर्सेस है, कितने लोग अभी सर्विस में है, ऑलरेडी वर्किंग है गवर्नमेंट में, दिखाइए। सो काफ़ी मात्रा में आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं। उनके ऊपर अगर ये मुहिम को सफलता देना है, पैरेलली ये मुहिम तो चलते रहेगा, लेकिन जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं साइलेंटली आप इम्पैक्ट कर सकते हो। आप अपने काम से, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ठीक है। तो आप अपने काम से दिखाइए कि आप जैसे फीमेल नर्सेज को, अब जो एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि फीमेल नर्सेज क्यों चाहिए हॉस्पिटल्स में, राइट, ज़्यादा, तो ये आप साइलेंटली भी आप ये दिखा सकते, इम्पैक्ट ला सकते हो कि आप भी इक्वली एफिशिएंट है पेशेंट केयर देने के लिए। तो ये मेरी दिल से एक रिक्वेस्ट है ऑल द मेल नर्सेज हु आर वर्किंग इन द हॉस्पिटल्स, दैट आप साइलेंटली अपने एक्शन से दिखाइए कि आप सेम लेवल पे है जैसे फीमेल नर्सेज है। इन द नर्सिंग प्रोफेशन मेल भी इक्विवेलेंट टू फीमेल है करके ये दिखाइए। ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। और बाकी जो जॉइंट कमीशन की जितने भी सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जॉइंट वर्किंग कमेटी का, जिन्होंने इस मुहिम को यहाँ तक ले आए, और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे फीमेल साथियों का जो यहाँ पर आए। जितनी संख्या में आए वो मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये मुद्दा मेल्स का नहीं है, ये मुद्दा प्रोफेशन का है। तो सबसे पहले एक बार उनके लिए स्पेशल तालियां होनी चाहिए, वो लोग आए और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के रहे। जब भी हम किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो उसके सक्सेस में बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं कि आपका जो मुद्दा है वो कितना सोशल सेंसिटिव है, कितना इम्पोर्टेंस है, और उसको आप किस तरह से लड़ रहे हैं। हो सकता है कि मैं आपको लगे कि शायद मैं हट के कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। जब हम 80-20 की बात करते हैं, तो यदि हम सोशल सेंसिटिविटी की बात करते हैं, तो समाज हमारे साथ क्यों नहीं खड़ा है? क्योंकि समाज को इस मुद्दे से शायद नहीं फर्क पड़ रहा। फर्क किसको पड़ रहा है? फर्क हमारी कम्युनिटी को पड़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हमें और एग्रेसिवली समाज में ये बात को समझाना पड़ेगा कि ये बात क्यों इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली, जब हम बात करते हैं कि ये मुद्दा आया क्यों, मैं थोड़ा सा इस पर भी बोलना चाहूँगा। ये मुद्दे आने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मेल नर्सेज का अग्रेशन इसके पीछे है, बट मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। कुछ हमारे ही अपने लीडर्स ने बैकग्राउंड ये मैसेज भी दिया है कि जब हम नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो 15%, 20%, 25% रिप्रेजेंटेशन मेल्स का होता है एंड मेजॉरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन फीमेल्स का होता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये टोटली गलत है। जहाँ पर भी इस तरह का है वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में नहीं है मेल्स का रिप्रेजेंटेशन एडमिशंस में, उसके लिए भी हमारी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस लड़ रही हैं। तो उन लोगों को भी हमें ये मैसेज साफ करना पड़ेगा कि ये ऐसा नहीं है कि आपको 15% या 20% एडमिशंस हैं। आपको ऐसे कॉलेजेस भी मिल जाएंगे जहाँ पर 70-80% जो है मेल नर्सेज पढ़ रहे हैं, 10 से 15% आपको जो है फीमेल नर्सेज पढ़ रहे हैं। अब जब हम लड़ाई की बात करते हैं, तो जो हमारे साथी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इस लड़ाई को 5-6 साल से लगातार लड़ते आ रहे हैं। और यदि हम इसको लड़ते रहेंगे तो हमें इसका सफलता भी मिलेगी,
सक्सेस भी मिलेगा। और उन लोगों ने अभी तक इस लड़ाई को बिना किसी इसके कि तू आगे है मैं पीछे हूँ, मैं आगे हूँ तू पीछे है, ये एसोसिएशन आगे है, उस यूनियन को लीड करना है, इस यूनियन को लीड करना है। आज का यदि हम धरना भी देखें तो कितना शांतिप्रिय तरीके से हर व्यक्ति के रिप्रेजेंटेशन के साथ ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे कि डोलमा मैम ने बोला था कि हम जो वर्क कर रहे हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों से ज्यादा बन जाती है जो लोग इस संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं या जो नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि यदि हम अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, हमारे पास उनसे ज्यादा ताकत है, हमारे पास उनसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म ला के दें। हम सरकार को ये बता सकते हैं कि यस, मेल नर्सेज आर इक्वल टू द फीमेल नर्सेज, देयर इज नो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन आवर प्रोफेशन। हमें उसके लिए ये करके दिखाना पड़ेगा, हमें उनके लिए सरकार को ये बताना पड़ेगा कि हम किसी भी तरीके से, चाहे वो स्किल है, चाहे वो डेडिकेशन है, चाहे वो काम है, किसी भी तरह से पीछे नहीं है। और मैं ये आज आप सबको आश्वस्त भी करता हूं कि यस, हम पीछे नहीं हैं, लेकिन उसके लिए हमें दिखाना भी पड़ेगा। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेट्रो में मैं कुछ ट्राई कर रहा था कि क्या कुछ ऐसा आर्टिकल है जो ये बता सकता है कि मेल वर्सेस फीमेल्स में कुछ डिफरेंस है काम को लेके। मेरे को कुछ नहीं मिला। तो ये इस बात को ये साबित करता है कि चाहे मेल नर्स है चाहे फीमेल नर्स है, पेशेंट केयर पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन सरकार जिस तरह से इस मुद्दे को लेके आई, उसके पीछे मंशा कुछ भी हो सकती है, ये मंशा गलत है। लेकिन अभी जैसे कि ये मुद्दा सिर्फ 2 इंस्टीट्यूशंस में है, एम्स एंड ASIC। लेकिन यदि हम नहीं लड़े, यदि हम नहीं जुड़े, तो ये मुद्दा आगे भी बढ़ेगा। तो हमें आगे एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। आज यहाँ जितने लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, बहुत स्टेट से जुड़े, बहुत दूर दूर से आए, स्पेशली नर्सिंग छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़ के, जो अपना टाइम यहाँ लगा रहे हैं कि उन्होंने अपना पढ़ाई को एक दिन का विराम दिया। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम दीपिका नारायण भारद्वाज है। मैं डायरेक्टर हूँ एकम न्याय फाउंडेशन की, और पिछले 13 वर्षों से मैं पुरुषों के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भारत में काम कर रही हूँ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर की वजह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज की सदी में हम ये देख रहे हैं कि महिलाओं की एम्पावरमेंट के नाम पर पुरुषों को डिसएम्पावर करा जा रहा है। पुरुषों के खिलाफ कानून भी बनाए जा रहे हैं, उनको स्लोली डिसएडवांटेज भी करा जा रहा है। मुझे लगता है ये गलत है। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए तो इक्वालिटी होनी चाहिए। महिलाओं को आगे बढ़ाना है, ये हमारा सबका फर्ज है। महिलाओं को, बच्चियों को पढ़ाना है, काबिल बनाना है, नौकरियों में हर जगह पर आगे लाना है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो करने में अगर हम लोग पुरुषों को दरकिनार कर देंगे, साइड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं एक जो हेल्पलेसनेस और एक जो डिस्क्रिमिनेशन वाली फीलिंग जो महिलाओं में आज तक आती रही है, वो अब पुरुषों में आना शुरू हो गई है, जो कि समाज के लिए सही नहीं है। हम लोग हर रोज़ ऐसे केसेस हैंडल करते हैं जहाँ पे पुरुषों को जेंडर बायस्ड कानूनों का शिकार होना पड़ता है। ये तो कानून की बात है। आर्टिकल 15(3) में स्पेशल प्रोविजंस कानून में बना सकते हैं महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए, ऐसा बोला गया है। लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएंगे। 50-50 का मतलब होता है इक्वालिटी, 80-20 इक्वालिटी नहीं होता, वो डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमारे बॉर्डर्स में भी, हमारी आर्मी में भी, हमारी फोर्सेस में भी हर तरीके से वो सबल है, वो काम कर सकती हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि नर्सिंग रूम में सिर्फ 20% पुरुष होने चाहिए। क्यों? क्या वो उतनी ही सेंसिटिविटी से, क्या वो उतनी ही आत्मीयता से, क्या वो उतनी ही लगन से, क्या वो वही लाइफ सेव करने की पैशन से काम नहीं करते क्योंकि वो आदमी है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। और सबसे बड़ी बात,
और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है वो ये है कि ऐसे ऐसे रूल्स, ऐसे ऐसे कानून बिना किसी डिस्कशन, बिना किसी सोचे समझी या एनालिसिस के पीछे या लॉजिक के पीछे, उसको एक बैकिंग दिए बगैर ऐसे ही पास करे जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि पुरुषों के लिए लड़ाई करने की कोई वो ही नहीं है, आएंगे ही नहीं वो लोग अपने लिए आगे। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ कि आप लोग सब इतने बड़े नंबर में, ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये आगे जो होने वाला है, आगे जो और ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने वाला है, उसके खिलाफ आज हमारी लड़ाई है। शायद इसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। मैं 13 साल से जो हमारे जेंडर बायस कानून है उनके खिलाफ काम कर रही हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। बहुत सारे पुरुष हैं, हजारों पुरुष हैं जो आज के समय पे उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, शायद उसका फायदा कभी उनको नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए हमारे को आज लड़ाई लड़नी पड़ेगी। नहीं तो सब लोगों को लगेगा कि आदमियों का कोई वोट बैंक नहीं है, महिलाओं का एक वोट बैंक है। उनको अपीज करने के लिए आप जितनी भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस ला सकते हो, रूल्स ला सकते हो, स्कीम्स ला सकते हो, फ्रीबीज ला सकते हो, वोट लेने के लिए लाते जाओ लाते जाओ लाते जाओ, क्योंकि पुरुष तो अपनी आवाज़ कभी उठाएंगे ही नहीं। तो ऐसा मत होने दीजिए। कानूनी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मुझे आज भी याद आता है, मैं उस टाइम पे लाजपत नगर में ही रहती थी, जब सब लोग आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे बताया था, मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगा। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, एम्स ने जो किया है वो तो मुखर होके कर दिया है। टीचिंग प्रोफेशन में आदमी लुप्त होते जा रहे हैं। छोटी स्कूल के लेवल की जो टीचर्स हैं उसमें आदमी ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। मेजॉरिटी जो टीचर्स हैं आज के टाइम पे विमेन हैं। मैं नहीं बोल रही कि वो उम्दा टीचर्स नहीं है, बिल्कुल उम्दा टीचर्स हैं, लेकिन क्या पुरुष उम्दा टीचर्स नहीं हैं? जहाँ भी इमोशन और सेंसिटिविटी की बात आती है वहाँ पे पुरुषों को इनसेंसिटिव बोलते हुए उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये गलत है। जिस तरह से महिलाओं को किसी भी फील्ड से बाहर रखना गलत है, उसी तरह पुरुषों को सिर्फ इस वजह से कि वो पुरुष हैं बाहर रखना गलत है। और अगर इनको लगता है कि नर्सिंग में पुरुषों का कोई काम नहीं है या सिर्फ बेड को इधर उधर करना काम है, या जो स्ट्रेंथ वाली जो चीज़ें हैं सिर्फ उसी में पुरुषों का काम है, तो फिर आप नर्सिंग कॉलेजेस बंद कर दीजिए, आप नर्सिंग स्कूल्स बंद कर दीजिए पुरुषों के लिए। आप बोलिए कि आपको हम एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि आपकी नौकरी तो आगे लगेगी ही नहीं। और ये एम्स से शुरुआत करिए। मेरे को जितने भी लोग इसके ऊपर डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं उनसे जो मुझे पता चला, अब बाकी इंस्टीट्यूशंस भी इसी चीज़ को फॉलो कर रही हैं। तो जो मैं बोल रही हूँ कि रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को फॉर्मलाइज करा जा रहा है, क्योंकि लोगों को पता है कि कोई आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो और बढ़ता जाएगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, बस यही बोलूँगी कि इक्वालिटी और महिलाओं की एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषों को डिसएम्पावर कर दो। थोड़ा सा अलग चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन शायद आपको समझ में आएगा। हर साल लाखों पुरुष जो हैं इंडिया में सुसाइड कर रहे हैं। हम लोग हर रोज़ ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे झूठे मुकदमों की वजह से पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। अब तो हम लोग वो भी देख रहे हैं कि किसी इंसान का, आदमियों का मर्डर ही हुआ जा रहा है। तो ये एक लार्जर स्कीम है, एक ये लार्जर मैनिफेस्टेशन है कि कहीं ना कहीं एक जेंडर को एम्पावर करने के लिए आप दूसरे जेंडर को जो है सप्रेस करते जा रहे हैं। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाइए। अगर इक्वालिटी करनी है तो इक्वालिटी का मतलब होता है 50-50, इक्वालिटी का नहीं मतलब होता है 80-20। वो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके खिलाफ मैं आप सब लोगों के साथ हूँ, मैं पूरी टीम के साथ हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मैंने पहले भी बोला था कि इस तरह की पिटिशंस जो होती हैं, इस तरह का एक जो लार्जर इशू है, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा जल्दी से सॉल्व नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर एम्स ने ऐसा रूल निकाला है तो उसको अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसको बैक करेंगे। तो लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन के खिलाफ है, लेकिन लड़ाई इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं है, लड़ाई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ है। एम्स हमारी कंट्री की एक सबसे उम्दा इंस्टीट्यूशंस में से एक है।
मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर जगह पे लोगों की जान बचा रहे हैं। लेकिन लोगों की जान बचाने में अगर इनको ये लग रहा है कि महिलाएं ज़्यादा सेंसिटिव हैं और पुरुष कम सेंसिटिव हैं, तो ये इनसेंसिटिविटी है और इसको कॉल आउट करना ज़रूरी है। चाहे वो एम्स हो, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे हमारी पार्लियामेंट हो, अगर कहीं पे इनइक्वालिटी हो रही है इक्वालिटी के नाम पे, तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जो आपकी साथी हैं, मैं उनसे सिर्फ यही बात बोलूँगी, जब महिलाओं के अधिकारों की बात आती है तो पुरुष कंधे से कंधा मिला के आपके साथ आपकी लड़ाई में सामने आते हैं। कोई भी प्रोटेस्ट अगर आप देख लीजिए, जब किसी महिला के साथ गलत हुआ है तो पुरुषों की बहुत 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 वहाँ पे अटेंडेंस होती है उनके लिए न्याय की डिमांड करने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एज अ वुमेन, एज गर्ल्स, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आदमियों के साथ गलत हो रहा है तो हम भी कंधे से कंधा मिला के उनके साथ उनकी आवाज़ बने। थैंक यू सो मच। और बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइएगा। ये प्रोसीजर्स, ये प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, चेंज होने में, आने में भी टाइम लेते हैं। इनको अगर रिमूव करना हो तो भी टाइम लगता है। तो डोंट लूज होप, आई एम श्योर यू विल विन। दिस इज समथिंग रॉन्ग दैट हैज हैपेंड एंड वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू एड्रेस इट।